इस प्रश्न को देखिए, ए शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 35% एबव द कॉस्ट प्राइस। मतलब एक दुकानदार ने क्या किया, उसका क्रय मूल्य से ज़्यादा 35% ज़्यादा करके एक स्टिकर चिपका दिया उसके सामान पर। और उसके बाद क्या किया, एन ऑफर्स 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, व्हाट इज इस गेन परसेंटेज। तो उसने जितने में खरीदा था उसके ऊपर 35% प्रॉफिट बना के चिपका दिया एक स्टिकर। उसके बाद फिर उसने क्या किया, उसमें 20% डिस्काउंट कर दिया। तो अगर उसने वो सामान बेचा तो उसका कितना परसेंट लाभ होगा या गेन होगा, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, तो हम क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या पकड़ेंगे, कॉस्ट प्राइस अगर नहीं दिया हो तो 100 पकड़ेंगे हम। ठीक है, तो उसने वहाँ पर 30% MRP लगा दिया है बेचने का दाम। तो कितना होगा उसका दाम, तो फिर सेलिंग वो मार्क प्राइस होगा। अंकित मूल्य कितना है, 35%, मतलब 100 में 35 ज़्यादा। तो 100 में खरीदा है तो उसका मूल्य अब होगा कितना, 135 होगा। और उसके बाद उसने क्या किया, 20% डिस्काउंट दिया है। तो उसने उस सामान को कितने में बेचा है। अगर 20% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, वह सामान उसने अगर 100 में खरीदा है तो कितने में बेचेगा, 100 का मूल्य का सामान खरीदने का दाम नहीं, अगर प्रिंटेड प्राइस अंकित मूल्य 100 है तो वो कितने में बेचेगा, 80 में बेचेगा। लेकिन अब अंकित मूल्य कितना बना दिया गया है, 135, तो इंटू 135 होगा। अब 0 0 काटेंगे हम, 2 से काटने पर 4 टाइम, 2 से काटने पर 5 टाइम। अब 5 से 135 को कितने बार जाता है, 27। अब 4 इंटू 27 करेंगे तो कितना होगा, 108 होगा। मतलब उसने वो सामान कितने में खरीदा था, 100 में खरीदा था। अब उसने वो कितने में बेचा है, 108 में बेचा है। तो 100 में खरीदा है, 108 में बेचा, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 8 रुपया। 100 रुपये इन्वेस्ट करने पर उसको 8 रुपया लाभ हुआ, मतलब 8% प्रॉफिट है। तो ए ऑप्शन में 8% दिया गया है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना।